नमस्कार मित्रों, मैं के.एन. सिंह टीजीटी हिंदू। आज के इस हिंदी पठन पाठन की अवधि में कक्षा 7वीं के लिए बसंत भाग 2 से शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई कहानी दादी माँ लेकर के उपस्थित हूँ। शिव प्रसाद सिंह जो हिंदी साहित्य में बहुत कम लिख करके एक प्रसिद्ध कथाकार के रूप में, कहानीकार के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मूल रूप से ये बनारस के रहने वाले थे और इनका परिवार बहुत ही समृद्ध था। लेखक का अपने माता पिता के साथ लगाव तो था ही, लेकिन लेखक की स्मृतियों से पता चलता है कि दादी माँ के साथ उसका बहुत गहरा सरोकार था, बहुत गहरा नाता था। बचपन में जुड़ी हुई दादी माँ के साथ जो यादें आपके इस कहानी में देखने को मिलेगी। इस कहानी की एक खासियत है कि यह कहानी आंचलिकता का छाप अपने में समेटे हुए है। विश्लेषक यह बताते हैं कि यह आंचलिक कहानी की पहली प्रस्तुति थी। आंचलिकता का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष की रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, शब्दों का समावेश करके कहानी को सजोया जाए। तो इस तरह की छाप आपको इस दादी माँ कहानी में देखने को मिलेगी। लेखक की बचपन में दादी माँ के साथ जुड़ी हुई जो अनुभूतियाँ हैं, जो यादें हैं, उन अनुभूतियों को, उन यादों को दादी माँ कहानी में प्रस्तुत करने का काम किया। क्योंकि लेखक बड़ा हो गया है और दादी माँ के साथ उसकी जुड़ी हुई यादें सदैव उसके साथ सम्मिलित रहती है। लेखक का व्यक्तित्व इसमें आएगा आपको। दूसरा, दादी माँ का व्यक्तित्व बहुआयामी व्यक्तित्व है। दादी माँ न सिर्फ घर में की कामकाज में उनका महत्वपूर्ण उपस्थिति रहती, बल्कि पास पड़ोस के कामकाज में भी दादी माँ का उतना ही महत्व है। आसपास के लोग हर छोटे बड़े काम के लिए सलाह लेने के लिए दादी माँ के पास जरूर आते थे। लेखक ने लिखा भी है कि दादी माँ वैसे कहीं करती तो कुछ नहीं थी, लेकिन उनकी उपस्थिति के बिना कोई काम नहीं रुकता था, कोई काम होता नहीं था। दादी माँ का वहाँ उपस्थित होना नितांत आवश्यक रहता था। इस कहानी में दादी माँ के अलावा हम किशन भैया के बारे में देखेंगे। किशन भैया जो लेखक के बड़े भाई साहब हैं, और उनकी शादी से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं भी हम देखेंगे। इसके अलावा रामी की चाची जो धन्नो है, उनका भी इसमें नाम आएगा, क्योंकि दादी माँ की पड़ोसन है और दादी माँ से जुड़ी हुई कुछ बातें उनसे भी मिलेगी। दादाजी जो इस दुनिया में नहीं रहे, दादी माँ हमेशा उनकी स्मृतियों में खो जाया करती है। लेकिन लेखक ने इस कहानी की शुरुआत एक बड़ी ही अद्भुत घटना से की है, और वो है बचपन में झाग भरे, दुर्गंध भरे पानी में क्वार के महीने में नहाने की ललक और नहाकर बीमार पड़ने से जो घर में सेवा शुश्रूषा लेखक की होती है, उन सब यादों को इस कहानी में सजोने का काम किया है। तो लेखक अब बड़े हो चुके हैं। उन्होंने अब तक बहुत तरह के सुख दुख देखे हैं, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ते ही मन अनमना सा हो जाता है। मित्र उनके आगे तो उनके साथ होने का दावा दिखाते हैं, परंतु पीठ पीछे उन्हें कमज़ोर कह करके मजाक उड़ाते हैं। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती है। दादी माँ से जुड़ी हुई घटनाएं लेखक को याद आती है। दादी ममता की मूर्त थी, स्नेह की मूर्ति थी, दया की प्रतिमूर्ति थी, करुणा निधान थी। दादी ऊपर से सख्त तो दिखती थी, लेकिन भीतर से नारियल की तरह से मुलायम थी। बच्चों में लेखक को बरसात के दिनों में गंध भरे जल में कूदना अच्छा लगता था। क्वार के महीने में, जब क्वार का महीना वह महीना होता है जब बरसात ख़त्म होने को होता है, कड़ी धूप होती है और बरसात के पानी
जो आसपास गांवों के तालाबों में भर जाते हैं। उसमें नहाना बहुत अच्छा लगता था, कूद कूद करके। लेखक ने उन सब चीज़ों को याद किया है। लेखक कुछ दिन नहाया होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि लेखक नहा धोआ करके बीमार पड़ जाता है। और लेखक कहता है कि बीमारी तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन बहुत गंभीर बीमारी नहीं। बीमारी थोड़ी सी हल्की फुल्की बुखार हो, दिन भर नींबू और साबुन मिलता रहे और लोग आकर के हाल चाल पूछते रहें कोई। लेकिन इस बार जब लेखक नहा धोआ करके बीमार पड़ा तो इसकी हालत बहुत खराब हो गई, बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। लेकिन लेखक के बीमार पड़ने पर दादी माँ को वह देखता है कि काफ़ी चिंतित हैं। दादी माँ नहा धोआ के आती हैं घर में, लेखक का बहुत ध्यान रखती हैं। घर में कोई बाहर से आए तो हाथ पैर धुल करके बीमार के घर में जाए। लेखक के खाने की तमाम तरह के पसंदों पर बिल्कुल नज़र रखती हैं। और अगर कोई घर में बिना नहाए धोए आ गया, कहीं घर में कोई गंदगी दिख गई तो दादी माँ उसे आड़े हाथों लेती थी। लेखक ये सब चीज़ों को याद किया है। इसके अलावा लेखक ने एक रामी की चाची की घटना लेखक ने इसमें वर्णन किया है। रामी की चाची, जिनका नाम धन्नो है, वह एक दिन देखे लेखक ने कि दोपहर में दादी माँ रामी की चाची को डांट रही हैं। रामी की चाची ने पहले पैसे उधार लिए हैं और दोबारा पैसे मांगने आ गई थी। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि बेटी की शादी के बाद वह सब दे देगी। लेखक ने दादी माँ को पैसे देने को कहा, परंतु दादी माँ ने उसे डांटा। लेकिन बाद में देखता है लेखक कि वही रामो की चाची जब पैसे लेकर के आती है, तब दादी माँ वो पैसे लेने के बजाय उसमें से कुछ रुपया लेकर के अपने हाथ में रख लेती है, बाकी सारे पैसे उसके माफ़ कर देती है। तो ये सब घटनाएं, इससे पता चलता है कि दादी माँ खाली दिखावे के लिए लोगों को डांटती थी। तो पूछा भी लेखक ने दादी माँ से कि आप उस दिन तो रामी की चाची को बहुत डांट रही थी, लेकिन आपने पैसा लिया नहीं, पैसा थोड़ा सा लेकर के सब माफ़ कर दिया। तो दादी माँ ने कहा कि ये सब दिखाने के लिए है, हमारे हृदय में भी करुणा है। दूसरी घटना का वर्णन है लेखक का किशन भैया के शादी का। लेखक को बुखार आ रहा था, इसलिए वह बारात नहीं गया। दादी माँ ने लेखक को उसके पास ही चारपाई पर सुला दिया। घर में औरतें विवाह के रात में अभिनय करती हैं। उसके मामा का लड़का राघव भी आया, लेकिन वह देर से पहुंचा। तब तक बारात जा चुकी थी, सारे साधन बारात में जा चुके थे, इसलिए मजबूरी में राघव को भी रुकना पड़ा। रात में औरतों ने फिर अपना नाटक शुरू किया, लेकिन उस समय घर में कोई पुरुष नहीं रहना चाहिए। कुछ महिलाओं ने इन दोनों की उपस्थिति पर आपत्ति जताई। फिर दादी माँ ने उनको आड़े हाथों लिया, बोला कि बच्चे हैं। दादी माँ अपने जीवन में बहुत सारे सुख दुख देखे हैं। दादाजी की अचानक मृत्यु हो जाती है, जो इस कहानी का जो महत्वपूर्ण मूल बिंदु है। पूरा घर उदास रहने लगता है और दादाजी की तरही में जो घर के पैसे हैं वो सब खर्च कर दिए जाते हैं। और खर्च करने के बाद घर की आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ही दयनीय हो गई। दादाजी के नहीं रहने, दादाजी हमेशा दादी माँ को यह आश्वासन देते थे कि हम पहले नहीं, तुमको पहले भेज करके फिर हम आएंगे। लेकिन दादाजी ने इस बार भी दादी के साथ धोखा किया। दादाजी स्वयं जो है वो चले गए। तो दादी माँ जीवन में बहुत सारे सुख दुख देखे हैं। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ अचानक उदास रहने लगती हैं। दादाजी के मृत्यु के बाद जो लोगों को पैसे उधार दादाजी ने दिए थे वो पैसे भी कोई नहीं लौटाता है। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। एक दिन दादी माँ की सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दिया जलाए बैठी है। लेखक उनके पास जाकर बैठ गया। उसने दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछा। दादी माँ ने उसे टाल दिया। अगली सुबह लेखक ने देखा कि पिताजी और किशन भैया
दुखी मन से कुछ सोच रहे हैं। उन्हें कहीं कोई उधार नहीं मिल रहा क्योंकि आर्थिक स्थिति घर की खराब हो चुकी है। तब दादी माँ ने अपने संदूक से जाकर के चमचमाता हुआ लोहे का सोने का कंगन लाया और वह दिया। किशन भैया उस कंगन को लेना नहीं चाहते थे, लेकिन दादी माँ ने दिया। कहा कि ऐसे ही बुरे वक्त के लिए तो तुम्हारे दादा ने ये मुझे दिया था। लेखक ये सब बातें तब याद करता है जब किशन भैया का पत्र लेखक के पास गया है और उसमें दादी जी के नहीं होने का समाचार है उस पत्र में, और इसी वजह से लेखक ने इन सब संदर्भों में दादी माँ को याद किया है। आइए फिर हम देखते हैं इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों को। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातें याद आ जाती है। लेखक एक तो झाग भरे पानी में नहाना लेखक को बहुत अच्छा लगता है, जो दुर्गंध भरा पानी कुआर में भर जाता है। लेखक का बीमार पड़ना और बीमारी में दादी जी द्वारा किया गया सेवा शुश्रूषा याद है। किशन भैया के शादी के समय जो रात में महिलाओं ने नाटक किया था वो याद है। रामी की चाची के प्रति जो दादी जी का व्यवहार है वो सभी चीज़ें याद है। बाद में दादी जी का दुखी रहना और किशन भैया और पिताजी के को दुखी देखकर दादी माँ के द्वारा अपना सोना का कंगन ला करके दिया जाना। दूसरा प्रश्न है, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक की घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। हम लोग पढ़े थे कहानी में कि दादाजी के नहीं रहने पर एक तो घर में जो पैसे थे वो दादाजी की तिरही में श्राद्ध में बहुत सारे पैसे खर्च कर दिया गया। किशन भैया और बाबूजी ने दादाजी के तिरही में बहुत सारे घर के जो पैसे थे वो खर्च कर दिए गए। और दूसरा, दादाजी भी दादी जी की तरह ही उदार थे। आसपास पड़ोस के लोगों को जो उन्होंने उधार दिया था दादाजी के मरने के बाद किसी ने वो पैसे लौटाए नहीं। इसलिए दादाजी के मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। घर में कोई आर्थिक व्यवस्था देखने वाला नहीं था। तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगा। हमने दादी माँ के क्यों, और सवाल है क्यों, तो दादी माँ के पहलू से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं आपको इस पाठ में आएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही घटना सभी को पसंद हो। कई लोगों ने को दादी रामी की चाची वाला व्यवहार भी लोगों को अच्छा लगेगा कि दादी माँ ने रामी की चाची को पैसे दिए थे, फिर दोबारा मांगने आई तो दादी माँ उसको डांट रही थी। बाद में जब वो पैसे देने आई तो उसको दादी माँ ने माफ़ कर दिया। तो ये दादी माँ के व्यक्तित्व का एक हिस्सा था। दूसरा, जब घर के लोग दुखी रहने लगे तो दादी माँ ने अपना चमचमाता हुआ कंगन संदूक से निकाला और घर के लोगों को दिया, यह कह करके कि ये ऐसे ही बुरे वक्त के लिए आपके दादाजी ने मुझे दिया। और भी घटना आप वर्णन कर सकते हैं, जैसे लेखक का बीमार पड़ना, बीमारी के समय दादी माँ द्वारा किस तरह से मुस्तैद होकर के सेवा करना। तो ये सब चीज़ें हैं। कहानी आप पढ़ेंगे तो सारी घटनाओं को आप अच्छा से देख पाएंगे। यह है कहानी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी को पढ़ करके इस पाठ के से जुड़े हुए प्रश्नों को लिख लेंगे, कहानी का सार भी लिख पाएंगे।